हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। और इस वीडियो में बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे नोइंग आर नंबर क्लास 6 में। ये देखिए कंपेयरिंग नंबर्स, इस टॉपिक को पहले हम सीखेंगे और इसी क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करेंगे ट्राई दीज। ठीक है, ये वाला ट्राई दीज भी हम सॉल्व करेंगे और ये वाला ट्राई दीज भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इन दोनों ट्राई दीज को बच्चों सॉल्व करने से पहले आपको ये सीखना चाहिए कि दो नंबर्स को हम कैसे कंपेयर करते हैं। ठीक है ना, हाउ टू कंपेयर टू नंबर्स। यहां पर आ जाइए, देखिए फटाफट सबसे पहले देखिए नाउ रूल्स फॉर कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। ठीक है, दो नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं, तो दो ही रूल हैं, आप उसको ध्यान से देखिए जरा। रूल नंबर 1, आपको क्या करना है, मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आप आराम से अपने आप भी ट्राई दिस को कर सकते हो। मैं एग्जांपल्स पहले कुछ दूंगा। देखिए कह रहा वी नो दैट अ नंबर विद मोर डिजिट इज ऑलवेज ग्रेटर। अब ध्यान दीजिए बच्चों, क्या कहता है, कह रहा है कि वी नो दैट नंबर विद मोर डिजिट्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर विद लेस नंबर ऑफ डिजिट्स। मतलब अगर मैंने आपको दो नंबर दे दिए, ठीक है, आपको सबसे पहले ये काउंट करना उसमें डिजिट्स कितने हैं। जैसे कि यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, आइए कुछ एग्जांपल देता हूं मैं। चलिए आइए क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। मैंने दिया आपको 24 बड़ा है या 327 बड़ा है। अब बताइए, मतलब मान लीजिए आपको नंबर भी नहीं पढ़ने आते भी, कोई बात नहीं, बस आप ये देखो, ये 24 लिखा है, ये 327 327 लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं। अब बताओ इसमें कितने डिजिट्स हैं, बताइए। डिजिट तो आप लोग काउंट कर लेते हो कि नहीं? कितने डिजिट्स हैं? देखो ये 1 डिजिट, 4 और 2 आपका सेकंड डिजिट है। ठीक है, 1 2 डिजिट्स हैं। यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं? टोटल 2 डिजिट्स हैं। साफ साफ आप देख रहे हो भाई, 4 और 2, टोटल 2 डिजिट्स हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ टोटल कितने डिजिट्स हैं 24 में? 2 डिजिट्स हैं, करेक्ट। अब यहाँ पर आइए, 327 में कितने डिजिट्स हैं बताइए भाई? 7 है, 2 है और 3 है, तो टोटल 3 डिजिट हो गए। देखो ये 1 2 और 3, तो टोटल हो गए कितने डिजिट्स? 3 डिजिट्स, करेक्ट। तो यहां हो गए टोटल 3 डिजिट्स। अब बताओ, यही तो रूल है, कह रहा है कि जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं वही नंबर बड़ा होता है। अब बताइए इन दोनों में से कौन बड़ा? इसमें 2 डिजिट्स हैं और इसमें 3 डिजिट्स हैं, तो जिसमें ज्यादा डिजिट होंगे वो बड़ा हो जाएगा, वो ग्रेटर हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर 327 24 से क्या है, ग्रेटर है। तो 327 इज ग्रेटर देन 24। ठीक, अब आइए एक दो क्वेश्चंस और देता हूं, फिर एनसीईआरटी में भी जो एग्जांपल दिए वो भी सॉल्व कराऊंगा, फिर ट्राई दीज हम लोग का आराम से हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया बच्चों, 1 2 3, 123 बड़ा है या 1 2 3 2 बड़ा है, बताइए कौन बड़ा है? बस कुछ नहीं करना, इसमें डिजिट्स काउंट करो, कितने डिजिट हैं? 1 2 3, भाई डिजिट तो काउंट कर सकते हो ना आप, 1 2 3, तो टोटल 3 डिजिट्स हैं यहाँ। अब मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, समझ जाना ना। यहाँ कितने डिजिट्स हैं आपके? 3 डिजिट्स हैं, करेक्ट। हाँ, अब यहाँ पे डिजिट्स बताइए कितने? ये 1232 है। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो पढ़ना भी आगे सिखाया जाएगा, परेशान ना हो। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 4 डिजिट्स हैं भाई, चेक करो ना, 1 2 3 4 डिजिट्स हैं। यहाँ क्या है? 4 डिजिट्स हैं। अब बताओ कौन बड़ा? तो रूल नंबर 1 के हिसाब से जिसमें ज्यादा डिजिट्स हैं वो आपका बड़ा हो जाएगा, यानी कि इसमें 4 डिजिट हैं और इसमें 3 डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 2 आपका ग्रेटर हो गया, तो ये आपका ग्रेटर हो गया यहाँ पर, यानी कि 1 2 3 2 इज ग्रेटर देन 1 2 3। ठीक, तो 1 2 3 2 इज ग्रेटर देन 1 2 3। ठीक है, इसको आप लोग ना कॉपी में नोट भी करते चलिए, इसको आप लोग प्लीज कॉपी में कहीं ना कहीं एग्जांपल्स नोट भी करते चलिए। ठीक, क्योंकि मैं इसको रब कर दूंगा, फिर मैं आपको कुछ और बताऊंगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट करते रहें प्लीज स्टूडेंट्स। चलिए नोट कर लिया होगा। अब देखिए, मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं यहीं पर। चलिए क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। मान लीजिए मैंने आपको लिखा यहां पर 2929 या 297 लिख दिया, और यहां पर मैंने आपको लिख दिया 3297 लिख दिया। ठीक, अब बताओ यहां कितने डिजिट्स हैं? 3। ठीक है ना, या एक काम करते हैं हम लोग, और कुछ एग्जाम्पल ऐसा ले लेते हैं। मान लीजिए यहां मैंने दिया 2971 दे दिया, ठीक, और यहां मैंने दिया 327960। ठीक,
अब बताइए कौन सा नंबर बड़ा है? यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, यहाँ कितने डिजिट्स हैं आपके पास? 4 डिजिट्स हैं। और यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 डिजिट्स हैं। तो बस अब इन दोनों में से कौन बड़ा हो गया? ये बड़ा हो गया, इस पे मैंने सर्कल कर दिया है ना। ठीक, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो बस बहुत आसान है। तो ये रूल नंबर 1 था। ठीक नो, अब रूल नंबर 2 देखिए। रूल नंबर 2 बहुत अच्छा है और यहाँ से बहुत सारे सवाल आपके बनेंगे स्टूडेंट्स। देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2 कह रहा है कि व्हेन टू नंबर्स हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने आपको 2 नंबर्स दिए, दोनों में डिजिट अगर सेम हो गई, जैसे कि समझिए यहां पर देखिए, एक नंबर मैंने आपको दिया 24, ठीक, और दूसरा नंबर मैंने आपको दिया 36। सही है, इसमें भी 2 डिजिट्स हैं, चेक कर लीजिए। इसमें भी क्या है? 1 2, इसमें भी आपके पास 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, और इसमें भी आपके पास कितनी है? 2 डिजिट्स हैं। तो यही बात है, अगर दोनों में नंबर ऑफ डिजिट सेम हो गई, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 4 इसमें, 4 इसमें, तो क्या करते हैं? तब आपको क्या करना है? वी स्टार्ट कंपेयरिंग द डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट प्लेस। अब देखो लेफ्ट क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा लेफ्ट क्या होता है। देखो, वी स्टार्ट कंपेयरिंग द डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट प्लेस अंटिल कम अक्रॉस एन अनइक्वल डिजिट। समझिए, तो ये आपका लेफ्ट होता है। ऐसे खड़े हो ना, आप भी ऐसे खड़े हो, अपने घर में खड़े हो जाओ। ये आपका लेफ्ट है, ये दायां हाथ है राइट, और ये आपका लेफ्ट है। तो आपको लेफ्ट वाले को अब चेक करना है, मतलब जो लेफ्ट मोस्ट होगा। अब बताओ, 4 तो राइट में, ये देखो दाएं हाथ पे राइट में 4 है, और लेफ्ट में मतलब इधर जो होता है, इधर जो होता है वो लेफ्ट में होता है। तो लेफ्ट में नंबर कौन सा है? 2 है, और इसके लेफ्ट में नंबर कौन सा है? 3 है। अभी 2-3 एग्जांपल दूंगा, क्लियर हो जाएगा। तो आपको लेफ्ट वाले नंबर को चूज करना है, जिसमें लेफ्ट वाला नंबर बड़ा होगा वही नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक, ये देखो ये 2 है और ये 3 है। समझो, 24 में लेफ्ट पे कौन बैठा हुआ है? 2, और 36 में लेफ्ट पे कौन बैठा हुआ है? 3। तो बताओ 2 और 3 में बड़ा कौन? 3। ठीक, तो बस नंबर ऑफ डिजिट सेम है यहाँ, 2 डिजिट 2 डिजिट, तो जिसके लेफ्ट में बड़ा नंबर वही आपका बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो 36 के लेफ्ट में 3 है, इसलिए ये ग्रेटर हो गया। सो 36 इज ग्रेटर देन 36 इज ग्रेटर देन 24। ठीक, 36 24 से बड़ा हो गया। एक दो एग्जांपल और देता हूं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया बच्चों, 5 252 बड़ा है या 4 141 बड़ा है। अब बताओ, यहां पर भी कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स, चेक कर लो, 1 2 डिजिट्स। ठीक, और यहां पर भी कितने डिजिट्स हैं आपके? 2 डिजिट्स। ठीक, तो अब आपको लेफ्ट वाले को देखना है। इसके लेफ्ट में क्या है? 5 है, और इसके लेफ्ट में क्या है? 4 है। ठीक, तो 5 बड़ा होता है, तो ये नंबर बड़ा हो गया। ठीक है ना, तो 52 इज ग्रेटर देन 41। अब इतना तो आपको भी पता होगा कि 52 बड़ा होता है 41 से, इसलिए मैं छोटे छोटे एग्जांपल ले रहा हूं। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट मैं आपके लिए करता हूं। ठीक, यहां पर देखिए जरा, मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसको भी छोड़ दो, आप मेरा एग्जांपल देखो पहले। ठीक है, मान लो मैंने आपको दिया 7 2 3 दे दिया, और एक बार मैंने आपको क्या दे दिया? 6 2 4 दे दिया। ठीक, अब नंबर ऑफ डिजिट्स आपके सेम है। यहां पर देखिए 1 2 3 डिजिट्स है, 1 2 3, तो 3 डिजिट्स, और यहां पर भी 1 2 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स, 1 2 3, इसमें भी क्या है? 3 डिजिट्स हैं। तो अगर आपके डिजिट सेम हो गए तो आपको लेफ्ट मोस्ट को देखना है। ठीक है, अब देखो जरा, इस नंबर में लेफ्ट में क्या है? ये लेफ्ट है आपका, तो सबसे लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? 7। और 6 2 4 में सबसे लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? बताइए, सबसे लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? 6। अब बता दो, 7 बड़ा होता है या 6 बड़ा होता है? कौन ग्रेटर होता है? इतना तो पता है आपको भाई, 7 चेयर रखी हो, 6 तो 7 बड़ा होगा, यानी कि इसका लेफ्ट मोस्ट क्या है? बड़ा है, तो ये नंबर आपका क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो 723 इज ग्रेटर देन 723, 723 इज ग्रेटर देन 624। सही है, तो बस यही है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपके नंबर ऑफ डिजिट्स भी सेम हो, ठीक, और लेफ्ट वाला नंबर भी सेम हो, तब आपको क्या चेक करना है? देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये सब एग्जांपल्स आप लोग नोट करते रहना प्लीज, है ना। मान लीजिए ऐसा एग्जांपल आ गया, क्या? 7 2 3
और यहां पर 713 आ गया। अब बताओ, तो यहां पर भी कितने डिजिट्स हैं? 3, 1 2 3। यहां पर भी कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3, यानी कि 3 डिजिट्स हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट मोस्ट को चेक करना है। ठीक है, तो इसके लेफ्ट में क्या है? 7 है। अब इसके लेफ्ट में भी, इसके लेफ्ट में भी 7 है, तो अब तो कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है अब इसको मत देखो, इसको मैं कट कर दे रहा हूं, है ना, इसको छुपा दे रहा हूं, ऐसे इसको छुपा दो। जो अगर लेफ्ट मोस्ट में दोनों सेम है तो उसको छुपा दो। अब आप इसको चेक करो, इसको चेक करो। किसको? नेक्स्ट वाले को। नेक्स्ट वाले का मतलब ये है कि आपको यहां से यहां जाना है। अब इसको चेक करो। अब यहां से एक स्टेप राइट में जाओ, इसको चेक करो। क्योंकि देखो, जो कॉमन है आपका 7 और 7, उसको अगर आपने छुपा दिया तो इसके लेफ्ट में 2 दिख रहा है और इसके लेफ्ट में 1 दिख रहा है। समझ गए? अब बताओ 2 बड़ा है या 1 बड़ा है? तो जवाब है 2 बड़ा है, तो ये नंबर आपका ग्रेटर हो जाएगा। यानी कि 723 इज ग्रेटर देन 713। ठीक, ये नंबर बड़ा हो गया आपका। 723 इज ग्रेटर देन 713। ठीक है, समझ गए? ये चीज है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये भी मैच कर जाता है, ये दोनों भी सेम होते हैं और ये दोनों भी सेम होते हैं, तो आपको ये वाला नंबर चेक करना है। यानी कि एक और स्टेप आप राइट में जाओगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आइए मैं आपको नंबर देता हूं। मान लीजिए आपके पास नंबर है स्टूडेंट्स 723। ठीक, और यहां पर है 721। अब बताओ, तो देखो जरा, इसमें भी कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स। ठीक, और इसमें भी कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स। सही है? ओके, अब ध्यान दीजिएगा, इसके लेफ्ट मोस्ट में क्या है? 7, तो इसके भी लेफ्ट मोस्ट में क्या है? 7। तो 7 को छुपा दो। काटना नहीं है, काटना नहीं, मैं इसलिए काट रहा हूं ताकि आप उसको ना देखिए। दोनों के लेफ्ट में सेम है, तो इसको अब मत देखो, इसको मत देखो। अब किसको देखोगे? यहां से यहां एक स्टेप राइट में चलो, यहां से यहां एक स्टेप राइट में चलो। जैसे गए तो यहां 2 मिला, यहां 2 मिला। अब ये भी सेम हो गए, तो अभी भी हम नहीं बता सकते हैं। तो अब 2 और 2 को भी छुपा लो। छुपाने का मतलब है काट दो ऐसे। काटने का मतलब है छुपा लो उसको, है ना, ऐसा काट मत देना अपनी कॉपी में, बात बता रहा हूं। अब आपको लास्ट वाले डिजिट को चेक करना है, यानी कि एक और स्टेप आप राइट में चलोगे यहां पर। तो यहां 3 मिल रहा है और यहां 1 मिल रहा है। अब बताओ कौन बड़ा, 3 बड़ा या 1 बड़ा? तो 3 बड़ा, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। यानी कि 723 इज ग्रेटर देन 721। वीडियो पॉज करके इन सभी एग्जांपल्स को नोट कर लें स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नंबर्स मैं लेके आया हूँ, इसको आपको कंपेयर करना है। अब आइए एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हम लोग करेंगे, फिर ट्राई दीज को हम लोग आराम से कर लेंगे। ठीक है ना? चलो देखो जरा, चलो यहाँ पर आओ। सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पर आइए। सबसे पहले आप अभी ट्राई दिस कर रहे हैं, रुक जाइए। ये आपकी बुक में एक ऐसा एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, आप देखोगे तो। ठीक है, नाउ अब देखिए यहाँ लिखा है क्या? 92, 392, 4456, 89742। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ कितने डिजिट्स हैं? ध्यान दीजिएगा, 92 में कितने डिजिट्स हैं? 1 2, तो यहाँ 2 डिजिट्स हैं। कितने? 2 डिजिट्स हैं। ठीक, यहाँ पर 1 2 3, 392 में कितने डिजिट्स हैं? 3, तो यहाँ 3 डिजिट्स है। 4 4 5 6 में कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4, यहाँ 4 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स। और यहाँ 8 9 7 4 2, इस नंबर में 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बताइए? सबसे बड़ा नंबर कौन है? रूल नंबर 1 लग जाएगा, विद मोर डिजिट्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर विद द लेस। मतलब जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट्स होंगे वही नंबर सबसे बड़ा होगा। तो चेक करो सबसे ज्यादा डिजिट्स किसमें? 89,742, यानी कि 89742, इसमें सबसे ज्यादा डिजिट्स हैं, इसलिए ये क्या हो गया? इसलिए लिखा है एनसीईआरटी में, आई एम द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि ये सबसे बड़ा हो गया। ठीक, और इसी में सबसे छोटा कौन सा हो गया? लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, जिसमें सबसे कम डिजिट्स होंगे। ठीक है, तो ये हो गया लीस्ट आपका। लीस्ट का मतलब समझते हो? सबसे छोटा। तो ये हो गया आपका क्या? लीस्ट। करेक्ट। अब नेक्स्ट देखिए यहां पर, अब देखिए इसमें कितने डिजिट्स हैं? 4, 1 2 3 4। इसमें 1920 में 4 डिजिट्स हैं, इसमें भी 4 डिजिट्स हैं,
इसमें भी 4 डिजिट्स हैं और इसमें भी 4 डिजिट्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सब में 4 डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स अगर सेम हो गई तो लेफ्ट मोस्ट को देखेंगे। अब देखिए इसमें सबसे लेफ्ट में क्या आ रहा है 1, इसमें भी 1, इसमें 9, इसमें 9 और इसमें 9 आ रहा है। ठीक है, तो 1 1 वाले तो वैसे ही चले गए। अब इन तीनों में से कोई ना कोई होगा, ध्यान से चेक करिए। देखिए भाई इसके लेफ्ट में 1 है, इसके लेफ्ट में 1 है, इसके इन दोनों के लेफ्ट में 1 है, तो उसको तो छोड़ दो। ठीक, अब आपको इन तीनों में से चेक करना पड़ेगा। 9201, 9021 और 9210, क्योंकि इन सबके लेफ्ट में क्या है 999 है, लेफ्ट मोस्ट में 9, लेफ्ट मोस्ट में 9, लेफ्ट मोस्ट में 9 है। ठीक, अब सबके लेफ्ट में 9 है तो इसको आप ऐसे करके हटा दो, छुपा दो। अब आप चेक करोगे इसके जस्ट राइट वाले नंबर में, इससे एक प्लेस राइट में जाओ। ठीक, यहाँ 2 आ रहा है, अब इसके एक प्लेस राइट में जाओगे तो 0 आ जा रहा है, और इसके एक प्लेस राइट में जाओगे तो 2 आ जा रहा है। तो इन तीनों में से सबसे छोटा कौन हो गया, उसको हटा दो। ये सबसे छोटा हो गया क्योंकि इसके राइट में देखो 2 है और इसके राइट में भी 2 है, तो इन दोनों में कंपेयर कर सकते हो, इसमें नहीं। क्योंकि इसके राइट में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, 0 क्या है 2 से छोटा है, तो इसको हटा दो। अब इसमें और इसमें कंपेयर करेंगे। ठीक, तो 9201 और दूसरा नंबर बचा 9210। अब इन दोनों में कंपेयर करोगे तो फिर से चेक करो, लेफ्ट में 99 तो कॉमन हो गया, हटा दो। अब एक प्लेस राइट में जाओगे तो इसमें भी एक प्लेस राइट में जाओगे तो 2 2 मिल रहा है, कॉमन हो गया, हटा दो। ठीक, अब चेक करो एक और प्लेस राइट में जाओगे तो यहां 0 मिल रहा है, लेकिन यहां क्या मिल रहा है 1। अब बताओ चेक कर लोगे 1 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो जवाब है 1 बड़ा है, तो ये नंबर आपका बड़ा हो गया, यानी कि 9210 इज द लार्जेस्ट नंबर। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, चेक कर लीजिए, 9210 इज द लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर। करेक्ट, आ गया करना। अब यहां पर आ जाइए, फटाफट कुछ प्रैक्टिस करिए। चलो कंपेयर, ये सवाल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं तो मैं आपको करा दे रहा हूँ, इसके बाद हम ट्राई दिस भी करेंगे। ठीक है ना, कंपेयर, इन दोनों को कंपेयर करिए कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो चेक करो 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं इसमें। ठीक, और इसमें भी क्या है 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो दोनों में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो लेफ्ट मोस्ट को चेक करो, इसके लेफ्ट में क्या आ रहा है 4, और इसके लेफ्ट मोस्ट में, लेफ्ट मोस्ट सबसे इधर 3 आ रहा है, तो 4 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो जवाब है 4 बड़ा है। तो ये नंबर आपका क्या हो गया ग्रेटर, जिस पे मैं सर्कल कर रहा हूं वो क्या हो गया ग्रेटर हो गया। तो 4875 इज ग्रेटर देन 3542। ठीक, आगे बढ़िए, इन दोनों को कंपेयर करिए, ये क्वेश्चन है, ये सब मैंने आपकी एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है। ठीक है ना, कंपेयर। अब देखिए हमें बताना है कि 4875 बड़ा है या 4542 बड़ा है। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4, तो यहां 4 डिजिट्स हैं। अब यहां कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4, तो यहां भी 4 डिजिट्स हैं। ठीक, तो अब लेफ्ट मोस्ट को चेक करोगे तो देखिए ध्यान दें, इसके लेफ्ट में 4 तो इसके लेफ्ट में भी 4, तो दोनों सेम हो गए, तो अब नहीं देखेंगे, हल्का सा कट लगा दे रहा हूं, है ना, आपको नहीं काटना है, बट मैं एक बात बता रहा हूं, ऐसे पहचानोगे आप। इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब क्या करोगे, इसके राइट वाले को देखोगे जस्ट, या आप इसको छुपा लो, तो अब लेफ्ट मोस्ट में यहाँ 5 है और यहाँ क्या है 8 है, या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसके राइट वाले को देखोगे और इसके राइट वाले को। हाँ, अब बताओ 8 बड़ा है या 5 बड़ा है, तो जवाब है 8 बड़ा है, तो ये नंबर ग्रेटर हो गया, यानी कि 4875 इज ग्रेटर देन 4542। बात समझ आई कि नहीं आई, यानी कि ये नंबर इससे क्या है ग्रेटर है। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नो, यहाँ पर आ जाइए फटाफट। अब देखिए इसमें कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4, तो यहाँ क्या है 4 डिजिट्स हैं। करेक्ट, एंड यहाँ पर
1 2 3 4, तो यहां पर भी 4 डिजिट्स हैं, करेक्ट। अब क्या करोगे आप, लेफ्ट मोस्ट में चेक करोगे, तो ये देखिए इसके लेफ्ट मोस्ट में 4 है और इसके लेफ्ट मोस्ट में भी 4 है, तो इसको नहीं चेक करेंगे। अब क्या करेंगे, इसके एक राइट प्लेस में चेक करेंगे, इसके एक राइट प्लेस में चेक करेंगे, तो यहां पर भी 8 है और यहां पर भी 8 है, फिर से सेम हो गया, फिर से कट कर देंगे, इसको नहीं चेक करेंगे, इसको नहीं चेक करेंगे। अब इसके राइट में चेक करेंगे तो 7 आ रहा है और इसके राइट में 8 आ रहा है, बस अब मिल गया। हमें तब तक चेक करते रहना है जब तक अनइक्वल ना आ जाए, मतलब दोनों बराबर ना आ जाए। तो ये 7 है, मतलब दोनों अलग अलग आ जाए, तो ये 7 है और ये क्या है, 8 है, तो 8 क्या होता है, 7 से बड़ा, तो ये नंबर आपका क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। इस बार 4889 इज ग्रेटर देन 4875। ठीक, ये हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। नाउ यहां पर देखिए, इसमें भी 4 डिजिट, इसमें भी 4 डिजिट, ठीक है, तो 4 डिजिट्स हो गई हैं, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4 4 डिजिट्स। तो नंबर ऑफ डिजिट्स आपकी क्या है, सेम है। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स कम या ज्यादा होती तो जिसमें ज्यादा डिजिट्स हैं वो बड़ा नंबर हो जाता, ठीक, लेकिन अभी डिजिट सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट को चेक करेंगे, ठीक, तो इसके लेफ्ट में 4, इसके लेफ्ट में 4 नहीं चेक करेंगे। अब 1 प्लेस राइट में जाइए, 8 मिल रहा है और यहां पर भी 8 मिल रहा है, फिर से नहीं चेक करेंगे क्योंकि दोनों इक्वल आ गए। अब हम 1 प्लेस राइट में जाएंगे तो हमें 7 मिलेगा और 1 प्लेस राइट में जाएंगे 7, अब फिर से मैच कर रहा है 7 7, फिर से अभी हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, हटाने का मतलब है कट कर रहे हैं ताकि हम उसको ना देखें, ठीक। अब इसके राइट में जाओ और इसके राइट में जाओ, अब बताओ, अब बताओ 5 बड़ा है या 9 बड़ा है, तो जवाब है 9, तो ये नंबर ग्रेटर हो गया, यानी कि आंसर क्या आएगा इसका, 4879 इज ग्रेटर देन 4875, ठीक। अब आ जाइए आप, ट्राई दिस, आराम से आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले इस ट्राई दिस को हम लोग लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है यू कैन यू इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो। ये रो है, ठीक है, ये रो है, इसको रो बोलते हैं। ये एक रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये फोर्थ रो है। इसमें आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बताने हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रो में देखेंगे, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, और इसमें कितने 1 2 3 4, इसमें कितने 1 2 डिजिट्स, इसमें 1 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। कॉमा के बाद नंबर लिखा हुआ है, जब कॉमा लगेगा तो उसके बाद नेक्स्ट नंबर आपको मानना है। तो यहाँ 5 डिजिट्स हैं और इसमें 1 2 3 डिजिट्स हैं, ठीक। तो सबसे बड़ा कौन होगा बताइए, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स किसमें, 5 डिजिट्स हैं, किसमें 59785, इसलिए 59785 इज द लार्जेस्ट। एंड जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो सबसे छोटा यानी कि लीस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो सबसे कम डिजिट किसमें, सबसे लेस डिजिट्स 18 में, 18 18, ओनली 2 डिजिट्स, भाई 2 है ना इसमें, 2 ही तो सबसे कम है, फिर 3 है, फिर 4, फिर 5, तो सबसे कम इसमें, इसलिए 18 इज द स्मॉलेस्ट, ठीक। अब यहां पर आइए, 1 2 3 4, यहां 4 डिजिट्स है, 1 2 3 4, यहां 5 डिजिट्स है, 1 2 यहां 3 डिजिट्स है, ठीक, और 1 2 3 4 यहां भी 4 डिजिट्स है, और यहां पर देखिए जरा 1 2 3, यहां 3 डिजिट्स हैं, करेक्ट। अब देखो इसमें स्टूडेंट्स सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बताइए, तो जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट्स होंगी 1 2 3 4 5, तो ये देखिए ये हो गया आपका क्या, लार्जेस्ट। तो आंसर लिखेंगे 8 9 4 2 3 4 2 3 इज द, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं संभाल लेना, इज द लार्जेस्ट या इज द ग्रेटेस्ट। एंड अब सबसे छोटा, अब देखिए सबसे छोटे के लिए अगर आप देखोगे तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर भाई 3 डिजिट इसमें भी है, 100 में भी है, और 3 डिजिट्स 310 में भी है, क्योंकि सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट, सबसे लेस नंबर ऑफ डिजिट तो इन्हीं दोनों में ना,
3 3, तो इन्हीं दोनों में से कोई छोटा होगा। अब कौन छोटा, तो कंपेयर कर लो, अभी तो सिखाया था। 100 और 310 में से कौन छोटा, तो उसके लिए लेफ्ट मोस्ट को देखोगे तो यहाँ 1 है, नहीं देखेंगे, सॉरी नहीं देखेंगे कह रहा हूँ, यहाँ 1 है लेफ्ट मोस्ट में और यहाँ 3 है तो इन दोनों में से कौन छोटा, जो छोटा होगा वही तो सबसे छोटा होगा तो 1 और 3 में 1 छोटा, तो ये सबसे छोटा हो गया आपका, ठीक। तो इसलिए क्या हो गया, एंड 100 इज द स्मॉलेस्ट, ठीक, ये हो गया, ठीक। नाउ अब नेक्स्ट आ जाइए जरा फटाफट, यहां पर, यहाँ 4 डिजिट्स 4, यहाँ 1 2 3 4 5 डिजिट्स, ठीक, 5, और 1 2 3 यहाँ क्या है 3 डिजिट्स है, और यहाँ 4 डिजिट्स है, और यहाँ 1 2 3 डिजिट्स है। अब फिर से वही चीज़ है, देख लो, सबसे ज़्यादा डिजिट किसमें, 7 5 2 8 4 5 डिजिट्स, तो यही सबसे बड़ा होगा, यानी कि 7 5 2 8 4 इज द ग्रेटेस्ट, एंड अब सबसे छोटा कौन, तो सबसे छोटा वो होगा जिसमें लेसर नंबर ऑफ, मतलब जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, सबसे कम, तो 3 तो इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो आप कंपेयर करो, 1 1 1 1 1 1 और का मतलब या तो 450, इन दोनों में से जो सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा होगा। आप चेक कर लो, लेफ्ट मोस्ट में 1 और लेफ्ट मोस्ट में 4, तो इन दोनों में से छोटा कौन, जिसके लेफ्ट में छोटा नंबर, तो 1 1 1 छोटा है, तो सबसे छोटा 1 1 1, एंड 1 यानी कि 1 1 1 इज द स्मॉलेस्ट, ठीक, इज द स्मॉलेस्ट, इस तरीके से। नाउ आगे बढ़िए, इसमें 1 2 3 4, तो इसमें 4 डिजिट्स, 1 2 3 4 इसमें भी 4 डिजिट्स, इसमें 1 2 3 4 इसमें भी 4 डिजिट्स, और 1 2 3 4 5 इसमें कितने 5 डिजिट्स हैं, ठीक। करेक्ट, और यहाँ 1 2 3 डिजिट्स हैं। अब देखो ये तो बहुत आसान हो गया, सबसे ज्यादा डिजिट जिसमें वो सबसे बड़ा, और जिसमें सबसे कम डिजिट्स हैं वो सबसे छोटा, ठीक। तो क्या दिक्कत है बताइए, इसमें 1 2 3 4 5, तो ये सबसे बड़ा हो गया, यानी कि 1 2 0 0 2 is the greatest, एंड सबसे छोटा कौन सा, 1 2 4, क्योंकि इसमें 3 डिजिट्स हैं, एंड 124 यानी कि 124 इज द स्मॉलेस्ट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इसको करेंगे। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब देखो इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, वॉज दैट ईजी, वाई वॉज इट ईजी, क्या ये आसान सवाल था, हाँ आसान सवाल था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में बस हमने रूल नंबर 1 लगाया है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में बस हमने रूल नंबर 1 लगाया, बस कहीं कहीं पर प्रॉब्लम थी जिसमें हमें लेफ्ट मोस्ट को चेक करना पड़ रहा था, लेकिन रूल नंबर 1 जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट्स वही नंबर सबसे बड़ा, तो इसलिए मैंने आंसर लिखा यहाँ, क्या पढ़िए, उसने बोला क्या ये आसान था, तो मैंने आंसर लिखा yes it was easy to identify the greatest or the smallest number in a row because a numeral contain, numeral मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल, ये देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू, ये न्यूमरल है, ये भी एक न्यूमरल है ना, तो जो भी न्यूमरल था कंटेनिंग मोर डिजिट्स इज ग्रेटर, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट थी वो ग्रेटर माना जाएगा, ठीक। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्राई दीज की तरफ, आइए फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास क्या नंबर लिख लेते हैं, पार्ट ए को पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप सॉल्व करते जाना और आंसर को रिपोर्ट करते जाना, ठीक। क्या क्या है, 4 5 3 6 4 8 9 2 4 3 7 0 4 4 5 2। अब सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट हमें इसमें बताना है, तो क्या करेंगे, अब देखो इन सब में 4 डिजिट्स हैं, इसमें भी, अब मैं ना डिजिट्स नहीं लिख रहा हूँ, ओनली 4 लिख रहा हूँ, 4 का मतलब 4 डिजिट्स, इसमें भी 4, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ डिजिट्स यहां सेम है, तो हम सबसे लेफ्ट मोस्ट को चेक करेंगे, तो इसके सबसे लेफ्ट में क्या है 4 है, इसके भी सबसे लेफ्ट में 4 है, इसके भी सबसे लेफ्ट में 4 है, इसके भी सबसे लेफ्ट में 4 है, तब हम 4 को नहीं चेक करेंगे अब क्या करोगे,
इसके एक प्लेस राइट में जाओगे, यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे और फिर यहाँ जाओगे। अब आप देख लो सबसे बड़ा नंबर कौन, यहाँ 5 आ रहा है, 8 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो सबसे बड़ा कौन, 8। तो ये हो गया आपका लार्जेस्ट, सॉरी ये नहीं, ये वाला हो गया आपका क्या, लार्जेस्ट, या आपका ग्रेटेस्ट बोल सकते हो आप इसको। तो ये हो गया आपका क्या, ग्रेटेस्ट। ठीक। अब 4 के राइट में जिसमें सबसे छोटा नंबर आ रहा होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो 5, 8, 3 और 4 में सबसे छोटा कौन, 3। तो ये हो गया आपका क्या, स्मॉलेस्ट। ठीक है, करेक्ट। तो पार्ट 1 में क्या हो गया, अगर आप ध्यान से चेक करेंगे, मैं ऐसे ही अंडरलाइन करके लिख दे रहा हूं, आप संभाल लेना भाई, है ना। ये हो गया आपका क्या, स्मॉलेस्ट। ठीक, और लार्जेस्ट कौन सा हो गया, 4892, करेक्ट। ये हो गया आपका क्या, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट, जो बोलना चाहो आप बोल सकते हो। ठीक, चलिए बी पार्ट में आते हैं। इसको आप लोग नोट करते रहिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, 15623, 15623 कॉमा 15073, 15073 कॉमा 15189, 15189 कॉमा 15800, 15800। ठीक। अब देखो सब में 5 डिजिट्स हैं, अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी 5 डिजिट्स हैं, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5। ठीक, इसमें भी 1 2 3 4 5 और इसमें भी 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। तो लेफ्ट मोस्ट को देखोगे तो इसमें सबसे लेफ्ट मोस्ट में 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी। तो ऐसे तो कंपेयर नहीं कर पाओगे आप। अब क्या करोगे, इसके राइट में 5, इसके राइट में भी 5, इसके राइट में भी 5, फिर से सेम आ रहा है, फिर से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इसको भी आप हटा दो। अब इसके भी राइट में आप चेक करोगे तो इसके राइट में 6 आ रहा है, इसके राइट में 0 आ रहा है, इसके राइट में 1 आ रहा है और इसके राइट में 8 आ रहा है। अब बताओ सबसे बड़ा कौन, 6, 0, 1 या 8। तो 8 सबसे बड़ा है, यानी कि ये हो गया आपका लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट, जो बोलना है बोल दो। ठीक, और 0 सबसे छोटा है तो ये हो गया स्मॉलेस्ट। भाई 6, 0, 1 और 8 में सबसे छोटा कौन, 0, तो ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट। ठीक, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका, इस बार मैं रेड कलर से लिख देता हूं, 15073 हो गया स्मॉलेस्ट, ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट। और ग्रेटेस्ट कौन सा हो गया, 15800, है ना। ये हो गया आपका क्या, ग्रेटेस्ट। करेक्ट, आप पूरी लैंग्वेज लिखिएगा जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में लिखा था, क्या 15800 इज द ग्रेटेस्ट एंड 15073 इज द स्मॉलेस्ट। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी पार्ट, 25286, करेक्ट, कॉमा 25245, कॉमा 25270, कॉमा 25210। ओके। नाउ अब अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ डिजिट सेम है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 है, 1 2 3 4 5 यहाँ पर भी 5 है, 1 2 3 4 5 यहाँ पर भी 5 है और 1 2 3 4 5 यहाँ पर भी 5 डिजिट्स हैं। अब देखिए लेफ्ट मोस्ट में 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो अब हम इसके राइट वाले को चेक करेंगे, 5 को चेक करेंगे, इसके राइट में भी 5 है, इसके राइट में भी 5 है और इसके राइट में भी 5 है। तो 5 से भी बात बनेगी नहीं, इक्वल हो गया। हम तब तक चेक करेंगे जब तक अनइक्वल ना आ जाए, यानी कि जब तक बराबर
मतलब जब तक अनइक्वल मतलब दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, है ना, तब तक आपको चेक करना है। अब इसके राइट में चेक करो, 5 के राइट में 2, 5 के राइट में 2, 5 के राइट में 2 और 5 के राइट में 2। अभी भी बात नहीं बन रही है क्योंकि सब कुछ सेम आ रहा है। फिर हटा देंगे इसको। ठीक, अब चेक करिए, 2 के राइट में 8, 2 के राइट में 4, 2 के राइट में 7 और 2 के राइट में 1। अब बताओ, अब ध्यान से चेक करना, अब बताओ, 2 के राइट में 8, 2 के राइट में यहाँ पर 4 और 2 के राइट में 7 और 2 के राइट में 1। अब बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन? 8, 4, 7, 1 में से सबसे बड़ा कौन? 8। तो ये हो गया सबसे लार्जेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट हो गया। तो ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट। और सबसे छोटा नंबर कौन? 8, 4, 7 और 1 में सबसे छोटा कौन सा होता है? 1 होता है। तो ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट। करेक्ट। ओके, तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं, ठीक है ना। नाउ अब आंसर लिख दीजिए, ये हो गया ग्रेटेस्ट आपका। ठीक, तो ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्मॉलेस्ट, हो गया आपका कौन सा? लास्ट वाला। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट करते रहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्या है आपका? 6895, फिर 23787, फिर 24569, फिर 24659। करेक्ट। अब देखो यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 4 डिजिट्स हैं, इसमें कितने? 4 डिजिट्स हैं, और इसमें 5 है, इसमें भी 1 2 3 4 5 है, इसमें भी 1 2 3 4 5 है। ठीक, अब देखिए जिसमें सबसे लेस नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी वो सबसे छोटा, सबसे छोटा तो आपको मिल गया, सबसे स्मॉलेस्ट मिल गया। इसमें 4 डिजिट्स हैं तो ये स्मॉलेस्ट हो गया। अब लार्जेस्ट में इसमें भी 5 डिजिट है, इसमें भी, तो इसको चेक करने के लिए इन तीनों में आपको लार्जेस्ट कंपेयर करना होगा। कैसे? इसके लेफ्ट मोस्ट में कितना है? 2 है, इसके भी 2 है, इसके भी 2 है, तो इससे नहीं कंपेयर करोगे। अब एक प्लेस राइट में जाएंगे तो 3 मिलेगा, यहाँ हमें 4 मिलेगा और यहाँ भी हमें 4 मिलेगा। ठीक, अब सुनो, हमें लार्जेस्ट सेलेक्ट करना है कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, तो सबसे बड़ा या तो ये होगा या तो ये होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी। तो अब इन दोनों में कंपेयर करो, इसको छोड़ दो, क्योंकि इसमें 3 हो गया तो ये तो वैसे ही छोटा हो गया, इसको हटा दो। अब इसको हम देखेंगे ही नहीं, अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे। ठीक, तो अब 4 से भी बात बनेगी नहीं, तो 4 को भी हटा दीजिए। ठीक, और इसके राइट में आ रहा है 5 और इसके राइट में आ रहा है 6। अब बताओ 5 बड़ा या 6 बड़ा? तो जवाब है 6 बड़ा, तो ये हो गया आपका लार्जेस्ट। ठीक, तो इस तरीके से 24659 हो गया आपका क्या? ग्रेटेस्ट। और स्मॉलेस्ट क्या है आपका? 6895। ठीक है, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। करेक्ट स्टूडेंट्स? ओके, तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा कुछ आई थिंक बचता नहीं है आपका, देख लेता हूँ मैं। ठीक है, ट्राई दीज मैंने आपको करा दिया है। नाउ यस, और ट्राई दीज में बीच में जो प्रॉब्लम्स दी हुई है सारी मैंने आपको यहाँ करा दी है डिटेल में। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, चलिए नाउ स्टूडेंट्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 1.2.1 के साथ। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।